हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप। मैं हूं श्लोक कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्लोक सिंह 2513 में। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल के बारे में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द टेंजेंट ऑफ सर्कल के बारे में, अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे हम वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, यदि मेरे पास में एक सर्कल है, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और ये कोई लाइन है, ए बी है, ये कोई लाइन ए बी है फ्रेंड्स जी। अब देखो फ्रेंड्स, ये सर्कल है, ये लाइन ए बी है, इसका इससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ना तो ये इसको इंटरसेक्ट करती है, ना ही इसको टच करती है, अर्थात इनमें इससे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन होगी इसको बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे, द नॉन इंटरसेक्ट line, a non-intersecting line of the circle जी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ना ये लाइन इसको टच करती है, ना ही इंटरसेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, इसको बोल दें हम केस फर्स्ट में नॉन इंटरसेक्ट लाइन ऑन द सर्कल। सेकंड स्टेज देखते हैं फ्रेंड्स, ये कोई सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर O है और ये जो लाइन है ए बी, ये सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पर P व Q पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है इसको। तो फ्रेंड, इसके यहाँ पर दो कॉमन पॉइंट होंगे, P व Q। तो इसको लिख देंगे हम द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन सर्किल। अर्थात ये जो रेखा लाइन ए बी थी, जो लाइन ए बी है, ये सर्कल को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है या इंटरसेक्ट करती है। ठीक है जी। केस नंबर सेकंड था, ये लिख दो यहाँ पे आप। आपका जो केस नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपके पास में कोई सर्कल है, ये सर्कल है जी आपका कोई, ये सेंटर कितना है, O है इसका, और ये कोई लाइन है, केस थर्ड है, ये लाइन ले लो जी आप, ये ए बी लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो एक लाइन है ना, ये सर्कल को केवल एक ही पॉइंट P पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है या काटती है। तो ये जो लाइन होगी, ये ही वृत्त की स्पर्श रेखा होती है फ्रेंड्स। अर्थात लिख देंगे यहाँ पे हम इसको लिख देंगे हम टेंजेंट ऑफ सर्किल, अर्थात स्पर्श रेखा, ये ही वृत्त की स्पर्श रेखा होती है फ्रेंड्स। जिसकी जो डेफिनेशन बनेगी, द लाइन विच इंटरसेक्ट ऑन द सर्कल ओनली वन पॉइंट, अर्थात एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त पर किसी एक बिंदु पर ही इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, वही वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है जी फ्रेंड्स। ये है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा की। देखिए परिभाषा की यदि बात करें तो फ्रेंड्स, देखिए परिभाषा, द लाइन विच इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अर्थात एक ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है या कॉन्टैक्ट करती है या इंटरसेक्ट करती है, वो ही वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, द लाइन विच इंटरसेक्ट only one point
ओनली 1 point of circle is called the tangent of सर्किल। जी फ्रेंड्स, अर्थात कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु, केवल और केवल एक ही बिंदु पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो ही वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी वृत्त में केवल एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए, और किसी भी वृत्त में केवल 2 ही स्पर्श समांतर रेखाएं हो सकती हैं, वो भी अपोजिट साइड में। देखिए फ्रेंड्स, यदि ये कोई सर्किल है, ये वो सेंटर है इसका, वो ठीक है जी। अब देखिए, ये किसकी पॉइंट पी है, एक ये किए हुए, तो ये जो होगी समांतर होंगी आपस में, लेकिन ये केवल 2 ही खींची जा सकती है, ये केवल दो ही पॉसिबल है। जी फ्रेंड्स, रेडियस है, यदि आप रेडियस जो उसका टचिंग पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना इसका, ये पी, और इसका सेंटर है ओ, यदि आप इसको मिलाओगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वर्थ की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट में देखते हैं हम सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट अर्थात वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए भाई, यहाँ पे देखते हैं हम, ये कोई वर्त ले लो पहले आप, कोई भी वर्त है, सपोज करो ये मैंने वर्त लिया, यहाँ पे ये वर्त लिया जी, जिसका सेंटर वो है। वर्त के आप बाह्य बिंदु ले लो, आप कुछ भी लो, यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ पे ले लो। सपोज करो ये मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, ये लिया मैंने। अब मैं जहाँ पे भी ये मिलागा, इसका जो स्पर्श बिंदु होगा, ये मिलाओ यहाँ पे आप, और इस पॉइंट को मिला दो आप। ठीक है, अर्थात वर्त के किसी बाह्य बिंदु से और वर्त के उस स्पर्श बिंदु से जितनी भी वो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, इस पॉइंट पी से वर्त का जो स्पर्श बिंदु है और ये पॉइंट क्यू, कि पी से क्यू तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी फ्रेंड्स, वही वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्त का सेंटर वो है, इसको आप इससे मिला दो आप। हमें पता है फ्रेंड्स कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास में ये जब 90 डिग्री का एंगल बन गया, जब ये 90 डिग्री का एंगल बना है, पी ओ क्यू या पी क्यू ओ बना है जब, तो फ्रेंड इसमें देखिए कुछ कंडीशंस होंगी। एक पाइथागोरस वर्ग में आपने क्लास 8-9 में आप लोगों ने पढ़ी होगी, और यदि नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी आप राइट एंगल ले लो, कोई भी आप राइट एंगल लो, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 9 देखिए त्रिभुज क्या, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो। तो फ्रेंड्स इसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारी। एक आपका ये जो आधार रेखा होती है अर्थात आधार होता है, ये लंब होता है जी, और ये आपका कर्ण होता है जी। जी फ्रेंड, अब देखिए पाइथागोरस पर में आप लोगों ने लगभग सभी ने पढ़ी होगी, और यदि नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे देखिए आप, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण,
तो पाइथागोरस पर मैं के अकॉर्डिंगली चले हम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है जी, ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है जी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू में। देखिए 90 डिग्री की जो सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या है, ओ क्यू है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग लगा दो यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये या ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। फ्रेंड्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल लेंगे जी। देखो आप इसको पी क्यू को इस साइड में लेके आओ और इसको इस साइड में लेके जाओ जी। जी हाँ, आप अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा पी क्यू है ये स्पर्श रेखा की लंबाई है, या फिर आप एक काम करो पी क्यू को यहीं पर रहने दो। पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस साइड में लेके आओ ओ क्यू का स्क्वायर और